Hello bachcho, let's read the question. The question says, state the importance of a genetic code in protein biosynthesis. So the key concept that will be used here is genetic code. जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन एनकोड होती है जेनेटिक मटेरियल में, जो कि कुछ भी हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए. सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन is encoded in genetic material जो बाद में ट्रांसलेट होती है प्रोटीन्स में, which is translated into proteins. हमें पता है एक कोडोन जो होता है ये कोड करता है एक अमीनो एसिड के लिए, कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड. तो जो ये कोडोन्स होते हैं ये हमारे स्पेसिफिक होते हैं और अनएम्बिग्युअस होते हैं. मतलब कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है इनमें. सारे के सारे जो कोडोन्स होते हैं ये हमारे स्पेसिफिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो AUG कोडोन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, A, U और G. एक कोडोन है जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है जो कि है मिथियोनिन. इसी तरीके से जो UUU होता है ये भी एक कोडोन है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, U और U. ये कोड करता है फिनाइल अलानीन के लिए, फिनाइल अलानीन. सो एक कोडोन जो होता है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और ये जो कोड होता है ये यूनिवर्सल होता है. ट्रिपलेट कोडोन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करता है. फिर ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये आपस में जुड़ के अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन बनती है. ये फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स जो कि फर्दर प्रोसेसेस के लिए इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में. सो यहाँ पर जो लिंकेज प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है. तो अमीनो एसिड्स लिंक होते जाते हैं और उनकी चेन बनती जाती है. तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये हमारे मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन्स के. अब ये जो प्रोटीन्स है ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, देन सिग्नल प्रोटीन्स होते हैं, एटसेट्रा. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.